नमस्कार, मैं अभी बेतिया के बड़ा रमना मैदान में हूँ और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी भाषण चल रहा है। मुख्यमंत्री अभी समृद्धि यात्रा पे आए, यानी विकास की बात करने आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से समझने आए हैं कि आखिर किस प्रकार से काम किया जाए ताकि बिहार का विकास हो सके, बिहार समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सके। हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले से आए हुए हैं। हम लोग पशु मैत्री टीकाकर्मी हैं। जब मुख्यमंत्री को सिर्फ महिलाओं से ही संवाद करना था तो आम जनता को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या नाम हुआ? हमारा मुरारी कुमार नाम हुआ, पशु टीकाकर्मी कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश के हैं। और हम लोग अभी लेटर लेके आए हैं देने के लिए मुख्यमंत्री को कि मेरी भी समस्या को सुना जाए। तो अभी सम्राट चौधरी जी ने बोला कि सबका लेटर ले लिया जाए और गेट से हम लोग को एंट्री ही नहीं दिया गया, तो फिर लेटर कैसे लिया जाएगा? ये ढुलमुल नीति वाली बात हो जाती है। और हम लोग बिहार के 38 जिला में धरना प्रदर्शन किए, पटना किए, गए मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री दरबार में भी 2000, राज्यपाल को भी लेटर दिए, मंत्री को भी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सबको लेटर दिए। सम्राट चौधरी के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला कि आप लोग पेपर को बढ़वाइए। अरे भाई, सरकार में आप हैं, लेटर हम कैसे बढ़वाएं? तो पिछले सचिव और जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, उनसे मिल चुके हैं। यहाँ के टोटल विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, एमएलसी वगैरह सब किसी से मिल चुके हैं। अभी जो फिलहाल पिछले वाले तो कह रहे हैं कि मेरी बस की नहीं है, मेरी बस की नहीं है। मंत्री जी भी, पशुपालन मंत्री थी, वो भी बोली कि मेरा नहीं चलता है, एन विजय लक्ष्मी के सामने वो ऐसी है। लेकिन पता नहीं क्या नहीं चलता था कि चलता था, बहाली तो सब होता ही था और पैसे के बदौलत। क्या कहिएगा, क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग का मानदेय मिलना चाहिए। हम लोग पशु टीकाकर्मी हैं। हम लोग देखिए माल से बहुत चोट लगता है, काम करते हैं तो उसका भी हम लोग कोई सुनवाई नहीं, पैसा कौड़ी भी नहीं समय से मिलता है। हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा? हम लोग 10 साल 15 साल से पशुपालन में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, ना मानदेय मिल रहा है। हम यही कहना चाहें। आपकी बातें जो है मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि नहीं? हम उनके देती में गए हैं, लेकिन उनके पास पहुंची कि नहीं पहुंची नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग उनके आवास पर गए, सचिवालय में गए, सब हम लोग कागज लिया कर दिए और वहाँ से अभी लेटर भी हम लोग के पास आया कि हाँ आप लोग का भी कोई जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, आज लोगों की समस्या सुनने आए थे, संवाद करने आए थे, समस्या सुने कि नहीं? ना, हम लोग कहाँ समस्या नहीं सुने। हम लोग कागज लेकर एंट्री कर रहे थे गेट पर, तो कहा था कोई कागज लेकर नहीं जाना है। उसके बाद विजय चौधरी बोला है कि जो कागज अथी कर रहे हैं उनको कागज लिया जाए। हम लोग को जाना ही नहीं दिया, कागज नहीं गया। यानी कोई पेपर नहीं जा रहा था, ना ही कोई समस्या सुने हैं लोगों का। क्या कहिएगा? सरकार जो है हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? आखिर पशुपालन विभाग के जो मैत्री का जो बहाली हुआ है उन लोग के साथ खास कर क्यों कर रही है? काम करा ले रही है और पैसा नहीं दे रही है। 2020 और 21 मैंने वहाँ से पैसा बकाया है। आखिर हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? सरकार जो है ना समय से काम दे रही है, ना कुछ दे रही है। टीकाकरण करा रही है और पैसा नहीं दे रही है। सरकार को कुछ ना कुछ देना चाहिए। इस सरकार जब बना था हम लोग का जो बहुत खुशहाली हुआ कि इस सरकार में हम लोग का वेतन मिलेगा, लेकिन सरकार जो है, पीछे भी तो उन्हीं का सरकार था, लेकिन कुछ उम्मीद हम लोग लगाए हुए थे कि हाँ इस सरकार में हम लोग का कुछ ना कुछ होगा। हम लोग का जो है ऐसे सरकार तो कर रही है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन जब नौकरी दे दी है तो फिर उसका जो है वेतन क्यों नहीं दे रही है? आखिर हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? पशु से संबंधित सारा काम हम लोग करते हैं। टीकाकरण हुआ, बचपन शिविर हुआ, फिर नौकरी करते हुए भी आज आप बेकार है। हाँ बेकार है कि सरकार पैसे नहीं, नौकरी करा के जो है पैसे नहीं दे रही है। आखिर सरकार हम लोग के साथ जो है गलत व्यवहार क्यों कर रही है? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके राज्य में हम लोग बहुत उस समय उम्मीद बनाए रखे थे कि हम लोग का कुछ ना कुछ सरकार करेगी, मानदेय करेगी, हम लोग का भी परिवार चलेगा। लेकिन आपके राज्य में हम लोग आज भूखमरी के कगार पे है। सरकार जो है झूठ बोल रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। कहाँ नौकरी दे रही है? और जहाँ नौकरी दे रही है वहाँ पे सरकार वेतन नहीं दे रही है। इस सरकार से हम लोग नाखुश हैं। सरकार से हम लोग आग्रह यही करेंगे कि हम लोग को भी बातों पर ध्यान दिया जाए। मैत्री टीकाकर्मी है, जिसमें टीकाकर्मी है, हम लोग को अभी वेतनमान सरकार नहीं दे रही है, मानदेय नहीं दे रही है। जबकि बहुत सारे स्टेटों में वहाँ की सरकारें उन लोगों को मानदेय और वेतनमान दे रही है। तो बताइए सर, अगर हम लोग को बिहार में सरकार हम लोग मैत्री टीकाकर्मी को
वेतन नहीं दे रही है या मानदेय नहीं दे रहे, तो हम लोग का परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा सर? सबसे बड़ी समस्या यही है। हम लोग उनके सारे माने जितने भी स्कीम आते हैं, टीकाकरण हो गया या पशु बाचपन थी शिविर हो गया या डिवार्मिंग के जो दवा बढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे जो स्कीमें हैं, तो उसमें हम लोग को सरकार लगाती है, काम करते हैं, पैसा भी नहीं मिलता हम लोग को। सरकार नाम हुआ अच्छे लाल नाम हुआ मेरा। कहाँ पे काम करते हैं? मैं जोगापट्टी प्रखंड में काम करता हूँ। आज तक पैसा नहीं मिला है। जी, अभी तक काम करते उसका पैसा नहीं मिलता है जल्दी। तो फिर घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च वैसे ही चलता है, इधर उधर करके चलता है सर। दूसरा काम भी करते हैं? हाँ जी, हाँ, दूसरा काम भी करना पड़ता है साथ साथ। अच्छा, अपने समस्या को लेकर जो यहाँ के सांसद है, विधायक है, वहाँ पे गए? हाँ सर, बहुत सारे विधायक और सांसदों से मिले। हम लोग पटना भी गए, मुख्यमंत्री सचिवालय में लेटर भी दिए, हम लोग राज्यपाल को भी लेटर दिए, उसके अलावा हम लोग सम्राट चौधरी को भी लेटर दिए, उसके बाद बहुत सारे मंत्री को भी लेटर दिए, रेणु देवी से भी इनके घर पर यहाँ बेतिया में भी मिले, पटना में भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का अभी तक। अच्छा, सरकार के द्वारा जो नौकरी का दावा किया जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? ये सब हवा हवाई है सर, हवा हवाई है। हाँ, ये हवा हवाई है, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। हकीकत कहीं ना कहीं ये पशु चिकित्सक है जो पंचायतों में इनका सरकार के द्वारा भर्ती तो किया गया, लेकिन आज तक इनको वेतन नहीं दिया गया है और इसी को लेकर ये आक्रोशित है। हालांकि ये पटना में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, सब तक पहुँचे हैं, राज्यपाल तक पहुँचे हैं, फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बाकी 38 जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।